बैक टू माय चैनल मैजिक टैटू लवर्स। मैं हूँ खुशी और आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है नवंबर 2021 लव रीडिंग फॉर सजिटेरियस धनु राशि के लिए। ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है, सारे मैसेज रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो रेजोनेट करते हैं उसे रखिए, बाकी को जाने दीजिए। आप इसे सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन किसी के भी हिसाब से देख सकते हैं जो आपसे ज्यादा रेजोनेट करे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मैं कार्ड को शफल कर लूं, देन मैं रीडिंग लेना शुरू करती हूँ। चलिए लास्ट शफल, देन हम कार्ड लेना शुरू करेंगे। ओके, अब मैं आप लोग फर्स्ट कार्ड आया है टेम्परेंस। ओके, सेकंड कार्ड निकाल लेती हूँ मैं, देन फिर रीडिंग एक्सप्लेन करती हूँ मैं आप लोगों को। ओके, टेम्परेंस, साथ ही साथ में 6 ऑफ कप्स। टेम्परेंस बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि आपको इमोशनल फैक्टर पे, साथ ही साथ प्रैक्टिकल फैक्टर पे आपको ना बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको एक्सट्रीम पर मत लेके जाइए, उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। साथ ही साथ में अगर 6 ऑफ कप्स की बात करती हूँ मैं, 6 ऑफ कप्स बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि अपनी पुरानी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा खो रहने वाले हैं आप। चाइल्डहुड की मेमोरीज में, या अपने पास्ट रिलेशनशिप में, या अपने पास्ट पर्सन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा उन्हें याद करने वाले हैं। आपकी बोलते ना दिलो दिमाग पर छाए रहना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें रहेंगी आपके साथ में। उसकी वजह से आप शायद अपनी ना अभी की जो ज़िंदगी है, अभी की जो आपकी लाइफ है, आप उसमें बैलेंस नहीं बना पाएंगे। काफ़ी मुझे इसके हाई चांसेस दिख रहे हैं, और वही कार्ड आपको कह रहा है कि आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आप अपनी पुरानी यादों में इतने खोए रहेंगे कि नई चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में हैं आप उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएंगे। चलिए आगे की रीडिंग्स देखते हैं। सजिटेरियस, आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। क्या बात है, एक साथ 2-2, 3-3 कार्ड गिर रहे हैं, मुझे 2-2, 3-3 कार्ड नहीं चाहिए। चलिए, ओ ओके, 5 ऑफ वैंड्स आया है। एक कार्ड और लेती हूँ, देन मैं अपनों को एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। ओके, चैरियट, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि आपका ना बहुत सारे लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। बहुत सारे लोग आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। ये फील हो सकता है आपको कि लोग आपको ना आपको बेसिकली लेफ्ट आउट फील हो सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ आपकी बहस हो सकती है, थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो सकती है। आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे ना, आप शायद बहुत एग्रेसिव तरीके से रखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे। टेम्परेंस आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि प्लीज़ बैलेंस बनाकर चलिए। आप शायद बैलेंस नहीं बना पाएंगे, इसकी वजह से लोगों के साथ आपकी बहुत ज़्यादा बहस हो जाएगी। द चैरियट की अगर मैं बात कर रही होती तो चैरियट कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा होता है कि ये भी आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके थोड़ा सा रिलेशनशिप में ये हो जाए ना कि बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस आ जाए, बाहर के लोग आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें बोलना शुरू कर दे। मे बी शायद आपके पर्सन को या आपको कि अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उनका तो ऐसा है, आपका तो ऐसा है। उसकी वजह से ना आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि बाहर के लोगों को या जो भी थर्ड पर्सन है उसको अपने रिलेशनशिप में आने की उतनी परमिशन मत दीजिएगा, या अपने रिलेशनशिप के बारे में इतना ज़्यादा अभी मत बताइएगा। चैरियट बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि मे बी शायद ना आप इन सब चीज़ों से परेशान होकर आपके दिमाग में आएगा कि यार चलो कहीं चलते हैं, कहीं बाहर ही चलते हैं, थोड़ा घूम फिर कर आते हैं। मे बी आप कहीं शिफ्ट करने की सोचें, आप कहीं बोलते हैं ना चेंज ऑफ प्लेस। हो सकता है आप किसी शिफ्ट करें किसी दूसरी सिटी में, किसी जॉब की वजह से आपको बाहर जाना पड़ जाए, शहर चेंज करना पड़ जाए, कंट्री चेंज करना पड़ जाए। लेकिन काफ़ी हाई चांसेस है कि आपको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी कि प्लीज़ किसी के साथ बहस पे ज़्यादा मत उलझिएगा, क्योंकि वो मुझे आपके फेवर में इतनी जाती हुई दिख नहीं रही है। ओके, रिलेशनशिप में बाकी लोगों का इतना ज़्यादा आप परमिशन मत दीजिए कि कोई थर्ड पर्सन आकर आपके रिलेशनशिप में कोई कमेंट करे। ओके, द टावर भी आ चुका है। चलिए मैं एक कार्ड और लेती हूँ, देन मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। द सन, ओके, द टावर एंड द सन।
मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके और आपके पर्सन के बीच में, जैसा कि मैं पहले से ही कह रही हूँ, 5 ऑफ वेंस का भी कार्ड आया है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किन्हीं बाहरी लोगों की वजह से कुछ बहुत ज़्यादा बातें आप लोगों के सामने आएंगी। होगा ऐसा होता है ना कई बार कि आपसे किसी ने कुछ कह दिया कि अरे उसने तो वैसा कहा था, किसी ने कुछ कह दिया कि अरे उसने तो वैसा कहा था। उसकी वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई टावर मूवमेंट आ सकता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ चीज़ें आप दोनों के बारे में कुछ सामने आ सकती हैं, या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशन में सडनली कोई झगड़ा हो जाएगा और वो झगड़ा ना आप संभाल नहीं पाएंगे। ओके। लेकिन उसके साथ में 10 सन भी है, तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उस झगड़े में उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि यार इसमें मेरा इस क्या ही हो गया, कैसे हो गया। लेकिन बोलते हैं ना कि जब कुछ बहुत बुरा हो रहा होता है ना, तो उसमें ज़रूर कोई अच्छाई छुपी होती है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर थोड़ा सा बुरा हो रहा है आप लोगों के साथ में, आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक समय आता है जब आप अपने रिलेशनशिप को परखने की ज़रूरत होती है। आप एक होता है ना, एक टेक्स्ट बोली, सॉरी, टेस्ट होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना वो टाइम आ रहा है जब आप दोनों के रिलेशनशिप को टेस्ट किया जाएगा। डेस्टिनी आप दोनों के रिलेशनशिप को टेस्ट करने वाली है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है कितना स्ट्रांग है, आप दोनों एक दूसरे को लेकर के कितने कमिटेड हैं, कितने डेडिकेटेड हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है, लेकिन उस वक्त पे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, चलिए आगे के कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए। ओके, कार्ड गिर गया है, मैं उठा लेती हूँ। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके पर्सन जो है ना कुछ प्लान कर रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे, किन्हीं चीज़ों को लेकर के थोड़े से उदास होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन चीज़ों को उदास हैं उन्हें उन्हें समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि शायद मैंने ये गलती करी है, उसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप जो है इस सिचुएशन में आके फंसा है। फाइनली वो काम करना चाहेंगे उस चीज़ पर। ये होगा कि भागना नहीं है अभी। मुझे ऐसा लग रहा है उनके दिमाग में ये आएगा कि चलो ठीक है यार, प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन कोशिश करते हैं कि उनका सोल्यूशन क्या निकलने वाला है। लेकिन अभी वो सोच ही रहे हैं, शायद इतना स्ट्रेंथ जुटा नहीं पाएंगे, जैसा कि मैं कह भी रही थी, और वैसा ही कार्ड आया है। 2 ऑफ वेंस, 2 ऑफ वेंस का कार्ड है। 2 ऑफ वेंस साथ में 7 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल साथ में 2 ऑफ वेंस बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके पर्सन जो है ना बस सोच रहे हैं कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। साथ ही साथ में 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वेंस का कार्ड है, सॉरी एक्चुअली मैं रात को रीडिंग कर रही हूँ तो वर्ड्स मेरे यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वैसे भी होते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनली वो एक डिसीज़न ले लेंगे कि हमारे रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की शुरुआत कहाँ से करनी है। वो समझ जाएंगे कि कहाँ से सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है, कहाँ से हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसे कैसे ठीक करना है। उस चीज़ के लिए वो काम करना शुरू करेंगे फाइनली। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी तक आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, फाइनली चूज कर लेंगे कि उन्हें क्या चाहिए। ओके 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 ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी काम आया। जैसे कि मैं कह रही थी कि अभी आपके पर्सन सोच रहे हैं कि क्या करना है, लेकिन फाइनली अब वो एक्शन लेंगे। अभी वो सोच रहे थे कि क्या करना है, लेकिन फाइनली एक डिसीजन ले लेंगे और उस चीज़ पर वो काम करना शुरू कर देंगे। आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम थी वो उस चीज़ पर काम करना शुरू कर देंगे डिसीजन लेने के बाद में। चलिए एक कप और एक कार्ड और निकालती हूँ। ओके, क्वीन ऑफ सूट्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, साथ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का बेसिकली यही कहूँगी मैं कि आपके पर्सन जो है वो काम करना चाहेंगे अपने रिलेशनशिप में। उनके दिमाग में बस ये होगा कि हाँ अब जो कुछ भी है रिलेशनशिप में, मुझे अब इन चीज़ों को सही करना है। बहुत झेल लिया है मैंने और मेरे पर्सन ने भी। कहीं ना कहीं वो एक टाइम ऐसा आता है ना कि आपको रियलाइज़ हो जाता है कि यार सामने वाला ही बस गलत नहीं है, कुछ गलतियाँ हमसे भी हो रही हैं, हमारी तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन फाइनली वो चीज़ रियलाइज़ करेंगे और उस चीज़ में काम करना चाहेंगे। अब ये नहीं होने वाला है कि हाँ चलो ठीक है कर लेते हैं, नहीं वो नहीं होगा। अब वो उस चीज़ पे काम करना चाहेंगे, ठीक है। और उसके साथ में अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यही कहूँगी मैं कि थोड़ा सा ना ओके, थोड़ा सा
सा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन काम तो करना चाहेंगे, लेकिन वो आप उनको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि ना सेपरेशन वाली एनर्जी आ जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है उनको ये लगेगा कि मैं काम, मतलब होता ना कि काम करना चाह रहे हैं लेकिन करना अभी तक शुरू किया नहीं है। ऐसा होता है ना, हम कई बार प्लान करते रहते हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे होते हैं, वैसा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है ना थोड़े से एम्बैरस फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के। अपने रिलेशनशिप में शायद उन्होंने इतना गलत कर दिया है, या उनकी वजह से, उनकी गलतियों की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप उस कगार पे आके खड़ा हो गया है ना कि अब वो आपसे बात करना भी चाह रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को सुधारना भी चाह रहे हैं, अपनी चीज़ों को सही भी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो इतना ऑलरेडी गलत कर चुके हैं ना कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। एक एम्बैरेसमेंट है आपके पर्सन के जहन में कि हाँ मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, एक रियलाइजेशन भी है कि हाँ मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, सैडनेस भी है, प्रॉब्लम भी है, मतलब बेसिकली क्या है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ फेस कर रहे हैं वो। चलिए आगे देखते हैं। ओके, स्ट्रेंथ। एक कार्ड में और ले लेती हूँ, देन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। क्या बात है, कार्ड ही नहीं निकल रहा है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्ट्रेंथ, साथ ही साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, अगर आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ है टावर मूवमेंट की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं या बहुत मिनिमम बात है आप लोगों के बीच में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो आप पर नज़र तो पूरी बनाए हुए हैं, वो आपके बारे में पूरा जानना चाहते हैं, सारी चीज़ों की खबर रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो आपसे वो कम्युनिकेट कर पाएँ, आपको अपना मैसेज दे पाएँ या आपके सामने अपनी बात को रख पाएँ। जैसा कि मैं कह रही हूँ कि वो काम करना चाह रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ भी चुके हैं, लेकिन उनके अंदर वो एम्बैरेसमेंट इतना ज़्यादा है, वो सैडनेस इतनी ज़्यादा है, वो गिल्ट इतना ज़्यादा है ना कि उसकी वजह से ना वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अब रीडिंग जनरल है, सारे लोगों से रेजोनेट नहीं करेगी, जितने लोगों से रेजोनेट करती है वही लीजिएगा, अदरवाइज खामा खा रेजोनेट करने की कोशिश ना करें आप लोग। ओके, मेरे हिसाब से ये कि शायद आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहा है या बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, लेकिन ना उस वक्त ना आपके पर्सन समझे नहीं थे उन चीज़ों को, लेकिन अब वो उन चीज़ों को समझ रहे हैं, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ यार बाकी लोगों के बहकावे में आके या सामने वाले ने हमें मैनिपुलेट कर लिया, उनकी बातों में आके ना हमने बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर ली हैं और उसका खामियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है। ओके, ओवरऑल एनर्जी जो है आप लोगों की जजमेंट का कार्ड है। आप लोगों का जजमेंट का कार्ड बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि फाइनली आपको न्याय मिलने वाला है सजिटेरियस, सारी चीज़ें आप लोगों के फेवर में रहने वाली हैं। ओके, न्याय मिलना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिलेशनशिप में, या अपने लिए खुद के लिए ज़रूरी है कि आपको एक वो सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ जो हुआ ठीक है अभी सही है। ओके, चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं न्यूमरोलॉजी से कि गाइडेंस क्या रहा आप लोगों के लिए। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, जैसे कि पूरी रीडिंग आपसे कह रही है कि आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि आपको आपके पर्सन से बात करने की ज़रूरत है, लेकिन आप वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो मेरा मानना ये है कि आप वो स्ट्रेंथ लेकर आइए, चीज़ों में एडजस्ट करिए। ओके, कार्ड बार बार आ रहा है। वो हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, जो कुछ भी अपने रिलेशनशिप में आपने दिया है ना, अगर आपके पर्सन को वो चीज़ें पहले रियलाइज नहीं हुई है तो अब वो रियलाइज होंगी। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आप सोच रहे हैं, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ आप कुछ नया करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन वो स्ट्रेंथ आप नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी सजिटेरियस, तो डोंट वरी, सारी चीज़ें आप लोगों के फेवर में ही जाने वाली हैं। तो मेरे हिसाब से नवंबर आप लोगों के लिए अच्छा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।